तो गाइस जो सबसे ज्यादा बैक आती है वो इसी सब्जेक्ट में आती है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये 2021-22 का क्वेश्चन पेपर है गाइस। और बहुत ही चांस है कि इस बार 2025 में ये क्वेश्चन उठ के आ सकता है। और गाइस मैं ये दावा कर सकता हूँ कि इसमें से 80% आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2025 में। और जो भी हम क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं वो एनालिसिस के बेसिस पे ले आते हैं और ये 7th सेमेस्टर में ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी। आप नीचे आकर जरूर कमेंट करके जाना अगर आपको देखने को मिलता है तो गाइज आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इसका पूरा आंसर की भी आपको मिल जाएगा, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो 2 पैटर्न में सबका अलग अलग पैटर्न होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या है कि 3 पैटर्न में हम आपको बता दें। पहला तो किसी को MCQ के टाइप में आता है, जो यूनिवर्सिटी प्राइवेट होती हैं, जो गवर्नमेंट होती हैं उनमें क्या होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन करके आ जाता है, वेरी शॉर्ट, जिसमें 2 नंबर 3 नंबर दे देते हैं। लेकिन हम जो बात करें मेन सबका पैटर्न जो होता है वो होता है 10 नंबर और 5 नंबर या 7 नंबर, ठीक है। तो यही होता है, तो वही क्वेश्चन देख के जाने हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस है कि आपका यहीं से नंबर उठता है और यहीं से पास होने की गारंटी भी होती है ना। तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देख के जाने हैं और इस एग्जाम में आपको 100% अपना करके आना है ताकि आपका रिजल्ट आए तो आप खुश हो जाओ, है ना। और मैं भी यही चाहता हूँ, आपकी खुशी में मेरी भी खुशी है ना। तो चलिए बात करते हैं पहले अपने लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। लॉन्ग क्वेश्चन क्या, 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 3 क्वेश्चन बेसिकली आता है तो 2 ही करने होते हैं। या आप तीनों सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इसका आंसर भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो वीडियो में ही बता देंगे हम, है ना। तो चलिए पहले बात करते हैं पहला क्वेश्चन की। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंस इन्वॉल्व एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी चैप्टर से आया है जिसमें ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहा है और इसका प्रिंसिपल बताना है ना। तो सिंपल है। अब इसका आंसर क्या है, कहाँ मिलेगा वो मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको मेरा ऐप मिल जाएगा, ऐप पे ही सब कुछ इसका आंसर भी मिल जाएगा और 5 ईयर का आपका मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। सब कुछ आपको मिल जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इससे जितने भी रिलेटेड अभी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी आपको आंसर मिल जाएंगे, है ना। तो वो कैसे डाउनलोड करना है वो आप लिंक एक बार चेक कर लेना, वहाँ से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, DRXMan पाठशाला, है ना, आपका ऐप का नाम है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो वो है कंपेयर द इंस्ट्रूमेंट्स हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी विथ गैस क्रोमेटोग्राफी। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस बताना है कि गैस क्रोमेटोग्राफी क्या होती है और HPLC क्या होती है ना। तो ये दोनों में एक डिटेल में, अब 10 नंबर में पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा लिखना होता है। लिखने का कितना है तो कम से कम आपको 2 पेज 10 नंबर में लिख के आना ही होता है मिनिमम। अगर हम बात करें तो अगर आप 3 पेज 4 पेज लिख देते हैं बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन 2 पेज तो कम से कम लिख के आना ही है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको लिख देना है, इसका थोड़ा फिगर बना देना, उसके बारे में लिख देना है ना, तो आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, अप्राइज द एप्लीकेशन ऑफ UV विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी विथ रेफरेंस सिंगल मल्टीपल कंपोनेंट एनालिसिस। इसके बारे में क्या है कि एक एप्लीकेशन लिख देना और इसका पूरा फिगर आप वहां पे ड्रॉ कर देंगे तो वहां पे भी आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएगा। अब बात करते हैं जो सबसे ज्यादा बेसब्री से आपको इंतजार था, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर, है ना। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ही मायने रखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे को हम छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हमेशा बड़े पे फोकस करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, है ना। तो छोटा भी बहुत ही मायने रखता है, जहां गैप को आपको फील करता है। तो पहला जो क्वेश्चन उठ के आता है शॉर्ट में, आपको क्या पूछ सकता है, तो एग्जामिन द रोल ऑफ रिटार्डेशन फैक्टर एंड क्वालिटी एनालिसिस ऑफ सैंपल। तो इसमें क्या है कि बस रिटार्डेशन फैक्टर लिखना है और क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सैंपल, कौन सा सैंपल किया जा रहा है उसके बारे में लिख देता है। लेकिन एग्जामाइन अगर देगा तो वहाँ पे उसका नाम भी देगा, है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे ध्यान रखें। और ये 4 बार क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे आप देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पे आप ये लिख के जरूर आइएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, द रोल ऑफ जेवलंस्की डायग्राम फ्लोरोमेट्री। फ्लोरोमेट्री जो जेवलंस्की डायग्राम बताया गया फ्लोरोमेट्री के हिसाब से, तो उसका डायग्राम आपको लिख देना है, उधर बना के भी आना है, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा, है ना। तो ये जरूर लिख के आना, क्योंकि ये डायग्राम पूछता ही है, चाहे HPLC का भी पूछ सकता है या फ्लोरोमेट्री का भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है C, स्केच द फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन्वॉल्व इन द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका वाइब्रेशन रेट कितना होता है वो सब फंडामेंटल मोड पे बना के और उसके बारे में लिख देना है ना। तो ये आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो इसका आपको ग्राफ भी मिल जाएगा, और मेरे बुक में भी देखेंगे DRXMan वाले में, तो उसमें भी आपको टॉपर गाइड वाले में तो मिल जाएगा, है ना। तो पूरा डिटेल में मैंने उसमें डायग्राम भी बनवाए हैं और आपको वहाँ पे पूरा इसका डिफिनीशन वगैरह पूरा मिल जाएगा कि 5 नंबर में कैसे लिखना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व इन नेफ्लोटर्बिडिमेट्री में। तो इसमें क्या है कि आपको बेस
इंस्ट्रूमेंटेशन उसका जितने भी होते हैं पार्ट, उसके बारे में डायग्राम बना देना है, उसके बारे में थोड़े से लिख देना है। तो बेसिक बात करें तो इसमें 3 डायग्राम हमने आपसे अभी तक डिस्कस कर लिया है। तीनों को डायग्राम को रट जाना है, लिख के उसको रट जाना है, एक एक पार्ट को लिख के रट जाना है। एचपीएलसी का तो कॉमन है कि पूछता ही पूछता है, एचपीएलसी, जीसी, और आपको बता दें कि ये नेफ्लो टर्बिट्रोमेट्री और एक फ्लोमेट्री, ये 4 अगर आप रट जाते हैं फिगर तो आपको बहुत ही आसानी होगी इस पेपर में, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ई, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोफेरेटिक मोबिलिटी, है ना। तो मोबिलिटी के बारे में ये पूछा है कि कैसे अफेक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक, है ना। तो उसके बारे में थोड़ा सा फैक्टर लिख देने हैं। तो ये फैक्टर आपको आराम से मिल जाएंगे मेरे बुक में, वहां से आप कॉपी कर सकते हो और पेस्ट वहां कर सकते हो। तो कैसे मिलेगा, आपको हमारा डायरेक्ट डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप DRXMan पाठशाला। DRXMan पाठशाला का लिंक जो है वो मैं बायो में लगा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पर जाकर DRXMan पाठशाला डाल सकते हैं, जहां पे आपको वैकेंसी ट्रेनिंग A to Z फार्मेसी से रिलेटेड यानी कंप्लीट फार्मेसी ऐप है, वहां पे सब कुछ आपको मिल जाता है, इसका सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ वहां पे मिल जाएगा। बस अभी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है तो यहाँ पे मैं बस क्वेश्चन पेपर पढ़ दे रहा हूँ, लेकिन इसका आंसर वहीं पे आपको मिल जाएगा। और पूरे गाइड में 5 मॉडल पेपर भी हमने दिया है, अगर वो भी सॉल्व करके चले जाते हैं, बस एक गाइड पढ़ के जाइएगा, टॉपर होने की गारंटी हमारी है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द इकोनॉमिकल क्वालिटेटिव क्रोमेटोग्राफी टेक्निक फॉर सैंपल हुज कंपोनेंट हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। अब डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के लेकर उसको सैंपल बनाने हैं और उसका क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है ना। तो ये भी आपको आंसर मिल जाएगा हमारे गाइड में, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जस्टिफाई द डेरिवेशन ऑफ सैंपल इन द क्रोमेटोग्राफी। डेरिवेशन बताना है सैंपल क्रोमेटोग्राफी में, क्योंकि कैसे आप जस्टिफाई कैसे डिटेल करेंगे उसके बारे में एक फिगर बना के उसके बाद जस्टिफाई कर देंगे तो हो जाएगा। अगर आप इसमें थोड़ा भी बहुत लिख के आते हैं, कम से कम 1.5 पेज भी लिख के आते हैं, तो आपको 7 नंबर से 5 नंबर कहीं नहीं जा रहा है, छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, आपको लिख के इतना आना ही है। बस आप फिगर याद कर लो, जो मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोला था कि पहले 4 जो फिगर मैंने बताया है, HPLC का, GC का और फ्लोरोमेट्री का, तो इन सब का थोड़ा फिगर याद रहेगा तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी लोगे और लिख भी आओगे। और वो कैसे हो करके आओगे वो भी हम गाइड किए हैं अपने गाइड में, तो वो एक बार जरूर चेकआउट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट करना। क्वेश्चन की एच की, तो एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ जेल क्रोमेटोग्राफी। तो जेल क्रोमेटोग्राफी के बारे में एप्लीकेशन इसका एक्सप्लेन कर देना है ना। तो आसान है। और गाइज बता दें कि इसका जेल क्रोमेटोग्राफी का फिगर वगैरह नहीं पूछता है, हमेशा पूछेगा या तो थ्योरी पूछेगा या तो आपको एप्लीकेशन पूछेगा। तो एप्लीकेशन यहाँ पे पूछा है और इसके बारे में डेफिनेशन भी हमने गाइड में बताया हुआ है, तो वो भी आप देख कर जा सकते हैं। Scrutinize the basis of performing chromatography on a एंटीजन पर कैसे परफॉर्म करेंगे क्रोमेटोग्राफी के एंटीजन पे, तो उसके बारे में बेसिस लिख देने हैं, है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर आया था बेसिक 2021-22 में, और ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी अच्छा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप इसके बाद वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें क्या है कि हम बात करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट की। कौन सा सब्जेक्ट है नेक्स्ट, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी बहुत मायने रखेगा। और गाइस हम अपने ऐप पे सब कुछ आपको पढ़ाते हैं, कोर्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो एक बार ऐप जरूर चेक करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली के साथ में इस फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय।